महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जीवन बड़ा जटिल है और कई बार हम अनजाने में ही सही ऐसे लोगों को प्राथमिकता देते रहते हैं, ऐसे लोगों से संबंध स्थापित करते रहते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान और केयर करते रहते हैं जो आगे चल करके हमें बहुत बड़ा धोखा दे सकते हैं। पर हम अभी उससे अनजान हैं कि वो आगे क्या करने वाले हैं, इसलिए हम ऐसा करने वाले हैं। और जब हम धोखा खा चुके होते हैं तब भी हम यही एक्सक्यूज देते हैं कि मुझे क्या पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। और ठीक इसका हम उल्टा भी करते हैं। ऐसे लोग जो कि हमारा सम्मान करते हैं, हमें सच्चा प्रेम करते हैं, हमारी कद्र करते हैं, हमारे साथ में समय बिताना चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम दरकिनार कर बैठते हैं। और जब समय गुजर जाता है तब हमें ख्याल आता है कि काश हमने भी इनको समय दिया होता, हमने भी इनका सम्मान किया होता। तो इस श्रृंखला में आप ये जान सकते हैं, कहावत तो आपने बचपन से कई बार सुनी होगी कि प्रत्येक पुरुष के पीछे जो कि सफलता या असफलता ग्रहण करता है, किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। कहावत इसकी उल्टी भी बिल्कुल ही चरितार्थ है। प्रत्येक सफल और असफल स्त्री के पीछे भी किसी न किसी पुरुष का ही हाथ होता है। तो आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि वो व्यक्ति कौन है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि आप तुला लग्न के हैं तो आप जन्म पत्रिका अपने हाथ में लीजिए और देखिए और अच्छे लोगों को समय दीजिए, बुरे लोगों को अपने जीवन से निकालने का कार्य करिए। और ये दोनों ही यदि आप न कर पाए तो हम आपको उपाय भी बतलाएंगे, जो कि उपाय आपको इस संबंध में अनुकूल स्थितियों में लेकर के जरूर आएंगे। साथियों, यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने उसका लिंक दिया है, वहां जाकर के आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड भी देख सकते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं। और ये प्रश्न है हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिखें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए तुला लग्न की जन्म पत्रिका का विश्लेषण कर लें। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका है। 7 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए हमने इसको तुला लग्न की जन्म पत्रिका कहा है। ग्रहों की स्थितियां जो है वो भिन्न भिन्न लग्न में भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु जो कॉम्बिनेशन, जो युति हम आपको बतला रहे हैं वो यदि है तो फिर आप निश्चित जानिए कि जो आपसे कहा जाएगा वो जरूर जरूर घटित होगा, क्योंकि ये शोध परक एपिसोड है, अनुभव परक एपिसोड है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में भाग्येश बनते हैं बुध। यदि इस जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में भाग्येश बुध और चतुर्थेश शनि, इन दोनों की यदि युति हो तो ऐसे व्यक्ति को मां से बहुत कुछ हासिल होता है। यदि इनकी माता सार्वजनिक जीवन में है तो पूरा का पूरा सार्वजनिक जीवन इनको मिलता है और ये भी उसी प्रकार से पदार्पण करते हैं। और ऐसा यदि ना भी है तो भी इनकी माता इनके लिए जबरदस्त ढंग से सफलता कारक साबित होती है, इनकी हर मुश्किल में इनके साथ में खड़ी रहती हैं। परंतु ये युति 6ठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इस जातक को अपनी माता से संबंधित चिंता
सदैव बनी रहती है। माता के स्वास्थ्य की और माता से दूर रहने की चिंता इनको सदैव ही बनी रहती है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश बुध और सप्तमेश मंगल इन दोनों ग्रहों की युति किसी भी भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का असली भाग्योदय विवाह के तुरंत पश्चात होता है, यदि वो कुंडली मिला करके विवाह करे। कहने का अर्थ यह है कि इनके लिए इनका पति या इनकी पत्नी वो ही भाग्यशाली है। परंतु यदि यही युति छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो वो पति या पत्नी इनके लिए अभाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली साबित होता है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में यदि भाग्येश बुध और पंचमेश शनि इन दोनों की युति, जैसी कि हमने पहले भी चर्चा की, यदि ये हो, क्योंकि पंचमेश जो है वो प्रेम, प्रेमिका या प्रेमी इनका कारक है। तो यदि ये युति है, किसी भी भाव में है, तो निश्चित रूप से प्रेम इनके लिए एक सौगात लेकर के आता है, प्रेम इनके लिए एक शक्ति लेकर के आता है, प्रेम इनके लिए एक भाग्य लेकर के आता है। परंतु यदि यही युति छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो न केवल इनको प्रेम में धोखा मिलेगा, बल्कि इनके दुर्भाग्य का कारण भी प्रेम संबंध अवश्य ही बनेंगे। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश बुध और तृतीयेश गुरु इन दोनों की युति हो तो ऐसे व्यक्ति को न केवल अपने भाई बहनों से बल्कि मित्रों से भी हमेशा सहायता मिलेगी। इनके लिए भाई बहन और मित्र भाग्योदय कारक साबित होंगे। परंतु ये युति छठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये सभी लोग इनके लिए दुर्भाग्यशाली साबित होंगे। अब साथियों, पूर्व में जो चर्चा की थी कि उपाय कि सारी चीजें हैं, युति भी है, परंतु फायदा उसका नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए टिप्स यह है कि यदि आपको चंद्रमा की दशा या अंतरदशा चल रही है तो आपको प्रातःकाल सर्वप्रथम उठ करके अपनी माता जी के चरण स्पर्श करने चाहिए, उनसे आशीर्वाद जरूर ग्रहण करना चाहिए। यदि आपको शुक्र की दशा या अंतरदशा चल रही है तो पति पत्नी आपस में आप झगड़ा बिल्कुल भी ना करें और पक्षियों को दाना अवश्य डालें सुबह या संध्या काल जब भी आपको समय मिलता है। बुध की दशा या अंतरदशा आपको जारी है तो आप गौ माता को हरा चारा समर्पित जरूर करें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है पूनम कोहली जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दिल्ली से। पूनम जी, आपने जानना चाहा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। रोजाना आपकी विवाह को लेकर के चिंता बढ़ती ही चली जा रही है। चिंता वाजिब है। एक तो आप प्रबल रूप से मंगलिक हैं, ऊपर से आपको राहु की महादशा भी जारी है। अक्टूबर 2023 से पहले पहले आपकी कुंडली में विवाह का कोई योग स्पष्ट रूप से बन भी नहीं रहा है। आपको मैं उपाय यही सजेस्ट करूंगा कि 3 मंगलवार तक लगातार आप किसी न किसी प्रकार के लाल वस्त्र किसी जरूरतमंद महिला को, स्त्री को, कन्या को जरूर दान या भेंट स्वरूप दें। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की तुला लग्न की, चर्चा की हमने भाग्य और अभाग्य या दुर्भाग्य की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में भाग्येश कौन से ग्रह बनते हैं? साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है, इसी प्रकार से आप अपना स्नेह देते रहें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।